Hello students of class 9. Today in revision video we are going to discuss about our connective tissue. हम लोग connective tissue के बारे में discuss करने वाले हैं in this class. And the first question arises here that what is connective tissue? Connective tissue क्या है? कहता है कि it is the type of a special type of tissue that helps to connect one part of our body to another. यानी हमारे बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट नॉट ओनली कनेक्ट वन पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू अनदर. यहां पर देखेंगे इट डजंट कनेक्ट ओनली वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, इट ऑल्सो कनेक्ट द वन सेल टू अनदर, इट ऑल्सो कनेक्ट वन सेल टू अनदर, वन सेल टू अनदर, one cell to another, one tissue to another, है ना, and one part to another. यानी यह definitely it is responsible to provide connectivity. यह किस काम के लिए responsible है? कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, और यहां पर यह कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है. ठीक है स्टूडेंट्स. एंड दूसरा पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट बिकॉज इट प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू द डिफरेंट सेल्स, टू द डिफरेंट टिश्यूज, टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, one part to another, and hence it is widely present in our body, widely distributed and present in abundant amount. It means that it present in our body in larger amount because it has the ability to provide connectivity, and also have the ability to provide each and every essential substances that is required for the survival of each and every cell. यानी यहाँ पे कहता है कि इसकी कनेक्टिविटी के साथ साथ इसके कुछ अनदर एडिशनल वर्क्स भी हैं. एडिशनल वर्क्स कहने का मतलब है कि इट प्रोवाइड ऑल द रिक्वायर्ड सबस्टेंसेस, यानी सारे रिक्वायर्ड सबस्टेंसेस वह उस सेल को प्रोवाइड करता है. अब हम लोग आगे देखेंगे कि इस कनेक्टिव टिश्यू का ऐसा कौन सा पार्ट है, ठीक है, जो कि इस तरह के वर्क्स को परफॉर्म करता है. इसमें कुछ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. कहता है कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये बने हुए किस किस चीज के हैं, तो कहता है कि इसके द मेन कंपोनेंट्स आर इंट्रासेलुलर मीडियम्स. इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कंपोनेंट्स में सबसे पहला कंपोनेंट आ जाता है इंट्रासेलुलर मीडियम. इंट्रासेलुलर मीडियम्स. मीडियम कहने का मतलब यह है कि इंट्रासेलुलर मीडियम आखिर है क्या. कहता है कि वह सा मीडियम जो एक सेल से दूसरे सेल के बीच की कनेक्टिविटी को बनाता है, यानी उन सेल्स को आपस में जोड़ कर रखता है. एंड नॉट केवल वह जोड़ कर नहीं रखता, बल्कि इन सेल्स को वो सारे रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस प्रोवाइड करने का एक सोर्स भी बनता है, एक जरिया भी बनता है. क्योंकि ब्लड सेल्स जो हैं वह ईच एंड एवरी सेल तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए इस पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के कुछ पार्ट, कुछ कंपोनेंट्स इसको हम मतलब यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि यह सेल्स तक वो सारी रिक्वायरमेंट, सारी जरूरी चीज़ें पहुँचाई जाती हैं. अगला दूसरा जो इसका मेन कंपोनेंट है, सेकेंड मेन कंपोनेंट कहता है कि इसमें कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड फाइबर्स. कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, टिश्यू सेल्स, और थर्ड कंपोनेंट होता है फाइबर्स. ठीक है, तो तीन ऐसे कंपोनेंट्स यहां पर दे दिया, जैसे इंट्रासेलुलर मीडियम, दूसरा है कि कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, और तीसरा है फाइबर्स. ये तीनों मिलकर इस कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स को कंप्लीट करते हैं. फाइबर्स के होने का इसके पास सबसे बड़ा जो है वह इसका इम्पैक्ट, मतलब जरूरी इसलिए इसके पास फाइबर्स का होना जरूरी है ताकि वह डिफरेंट ऑर्गन्स की जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है तो वह कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो, ऐसा ना हो कि कनेक्टिविटी टूट जाए. और इसलिए इसके पास एक फाइबरस प्रोजेक्शंस भी होते हैं जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में इसकी हेल्प करेंगे. इसके अलावा कुछ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स भी होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स जो है वो डिफरेंट जगहों पर अरेंज्ड होते हैं फॉर वेरियस रीजन्स, फॉर फिलिंग द एम्प्टी स्पेस,
फॉर एंकरिंग, फॉर होल्डिंग एंड फॉर सम अदर रीजंस। तो ये सारे वर्क्स जो हैं वो इन कंपोनेंट्स के होते हैं और यही कंपोनेंट्स आपस में मिलकर इस कनेक्टिव टिश्यू को फॉर्म करते हैं। इसके बाद अगला है, कहता है कि द इंट्रासेलुलर स्पेस इज फिल्ड विथ होमोजेनस मैट्रिक्स, यानी जो इंट्रासेलुलर स्पेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इन सेल्स का अरेंजमेंट इस तरह से है, ठीक है ना, तो इन सेल्स के बीच में जो गैप रह जाता है, इस गैप को हम लोग कहते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस। अब इंट्रासेलुलर स्पेस को फिल करने के लिए एक खास तरह के होमोजेनस, अब कहेंगे कि सर होमोजेनस क्या है, आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर ऐसे होते हैं जिसमें प्रेजेंट सारे कंपोनेंट्स है ना, सभी पोर्शंस में, उस मिक्सचर के सभी पोर्शंस में उसके सारे कंपोनेंट्स इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। तो यहां पे कह रहा है कि जो ये मैट्रिक्स है, दैट मैट्रिक्स इज एज होमोजेनस, तो ये फिल करता है कौन सा, होमोजेनस मैट्रिक्स, याद रखिएगा होमोजेनस, ठीक है, मैट्रिक्स, ठीक है, यह होमोजेनस मैट्रिक्स को फिल करता है किसके बीच में, इंट्रासेलुलर स्पेस, जो हमने कहा कि इंट्रासेलुलर गैप को फिल करता है, इंट्रासेलुलर गैप को भरता है। तो इंट्रासेलुलर गैप में होता क्या है, तो वो इंट्रासेलुलर गैप में होता है यही होमोजेनस मैट्रिक्स। अब हम लोग देखेंगे कि होमोजेनस मैट्रिक्स क्या है और ये किस चीज का बना होता है। होमोजेनस मैट्रिक्स जो होता है वह स्पेशल टाइप के कुछ प्रोटीन और स्पेशल टाइप के कुछ जो हैं वह कार्बोहाइड्रेट के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें कहता है कि जो इसका जो मैट्रिक्स होता है वह गैग, ठीक है, यानी वह वहां पर इतना स्पेस फिल कर देता है कि जिससे कि टिश्यूज इधर उधर मूव न कर सके, वह उसे ब्लॉकेज क्रिएट करता है, यानी वह सारी चीजें प्रोवाइड करता है, लेकिन टिश्यूज हमारे सेल्स जो हैं वह उस जगह से टिश्यूज से मिसप्लेस ना हो, इस बात को भी इंश्योर करने का काम ये कनेक्टिव टिश्यू का ही होता है, और इसलिए वहां पर वह इस तरह के होमोजेनस मैट्रिक्स को डाल देता है जो गैग होते हैं। अब कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो इसमें जो होता है मैट्रिक्स में कहता है कि इसमें ग्लाइको एमिनो ग्लाइकेन है, ठीक है, ग्लाइकोज एमिनो ग्लाइकेन, यह एक तरह का मतलब जो है कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड होता है जिसमें प्रोटीन भी मिक्स होते हैं और ये इंटरलिंक्ड होते हैं प्रोटीन से, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा होता है, ग्लाइको एमिनो ग्लाइकोज एमिनो ग्लाइकेन, यहां पर लिख सकते हैं ग्लाइकोज एमिनो ग्लाइकेन, एमिनो ग्लाइकेन, ग्लाइकोज एमिनो ग्लाइकेन, या इसे हम लोग कुछ अनदर नेम भी प्रोवाइड कर सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं म्यूकोपोलीसैकेराइड्स, म्यूकोपोलीसैकेराइड्स। अब ये पोलीसैकेराइड्स जो हैं वह शुगर के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चेन होते हैं जो एक फाइब्रस प्रोजेक्शन में होते हैं, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स चेन इस तरह के फाइब्रस प्रोजेक्शन में होकर उसमें इस प्रोबेबिलिटी, इस एक्स्ट्रा एबिलिटी को इसे प्रोवाइड करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, इसके पास 3 तरह के प्रोटीन होते हैं। एक होता है कोलाजन प्रोटीन, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कोलाजन प्रोटीन क्या होता है, दूसरा होता है एलास्टिन, ठीक है, और तीसरा जो होता है आपका जो है यह एलास्टिन के बाद होता है रेटिक्यूलिन। 3 कोलाजन, एलास्टिन एंड रेटिक्यूलिन, ये 3 अलग अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो इसमें मिक्स होते हैं, किसमें, मैट्रिक्स में। उसके बाद आगे है कि मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लिंक्ड टू प्रोटीन, यानी हमने आपको बताया कि यह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को एक दूसरे से जुड़ा रहता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंटरलिंक्ड होते हैं, और वो भी किसके थ्रू, प्रोटीन्स के थ्रू, क्योंकि प्रोटीन के फाइबर्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, इसलिए इसमें प्रोटीन का मिक्स होना ज़रूरी भी है। चलिए नेक्स्ट है कि मैट्रिक्स में भी सॉलिड और लिक्विड, यानी मैट्रिक्स के 2 फॉर्म्स हो सकते हैं, वह सॉलिड भी हो सकता है और फिर लिक्विड भी हो सकता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तो हमने कुछ जो है फॉर्मल इंफॉर्मेशन गेन कर लिया अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू।
इस कनेक्टिव टिश्यू के हम लोग फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। जैसा हमने कहा था कि फंक्शंस को देखकर हम लोग जज कर सकते हैं कि आखिर कनेक्टिव टिश्यू में इतनी सारी खूबियां क्यों होती हैं। पहला है कि कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट द डिफरेंट टिश्यूज ऑर्गन्स इन द बॉडी, है ना। यह कहता है कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वह कनेक्ट करता है, नंबर एक, प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू डिफरेंट ऑर्गन्स, है ना, कनेक्टिविटी टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज हमने जैसा कहा कि टिश्यूज को भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, सेल्स को भी कनेक्ट रखेगा, और ये काम होता है किसका, कनेक्टिव टिश्यू का। दूसरा होता है कि इट गिव्स सपोर्ट टू मसल इन फॉर्म ऑफ एंडोस्केलेटन, यानी यह जो मसल्स हमने पढ़ा था मस्कुलर टिश्यू, तो ये मस्कुलर टिश्यू जो है वह कहाँ पर डिपॉजिटेड होता है, तो यह कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर डिपॉजिटेड होता है, यानी यह एंडोस्केलेटन प्रोसेस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यानी इस मस्कुलर टिश्यूज में या एंडोस्केलेटन बनाता है कौन, कनेक्टिव टिश्यू। एंडोस्केलेटन का मतलब होता है हमारा जो ये स्केलेटन सिस्टम होता है, एंडोस्केलेटन कहने का मतलब है कि स्केलेटन दो तरह का होता है, यानी अलग अलग लिविंग क्रिएचर्स में। कुछ ऑर्गेनिजम्स में आउटर मोस्ट कवर जो होता है वो हार्ड होता है, वो उसका स्केलेटन होता है, तो जो बाहर से एक हार्ड कैल्केरियस कवर या हार्ड कवर को कंसिस्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोस्केलेटन। और हमारे बॉडी में जो स्केलेटन होता है, जो हड्डियों का ढांचा होता है, जो स्केलेटल सिस्टम होता है, उसे हम लोग कहते हैं एंडोस्केलेटन, क्योंकि वो अंदर में होता है। तो यह एंडोस्केलेटन के तौर पर डिफरेंट मसल्स को एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, एक एंकर, एक होल्डिंग का प्लेस देता है जिस पर कि ये मसल्स ग्रिप बनाते हैं। तो यह पहला हो गया कि इट गिव सपोर्ट टू द मसल्स, गिव सपोर्ट टू द मसल्स, ठीक है। तो इसमें मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और उसके अलावा अगला जो इसका फंक्शन है, कहता है कि इट स्टोर फैट इन एडिपोज टिश्यू, यानी कि इसका अगला काम हो जाएगा स्टोरेज का, रिजर्वियर का। और क्या रिजर्व करेगा, तो इट स्टोर फैट, स्टोर फैट, कहां फैट को स्टोर करेगा, तो एक फैट रिजर्वियर सेल होता है, स्पेशल टाइप का सेल होता है, ठीक है, और उसी के अंदर वह फैट को स्टोर करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसको हम लोग कहते हैं एडिपोज टिश्यू, या इसे हम लोग एडिपोसाइट सेल्स कहते हैं। और यह एडिपोसाइट सेल्स का यूज करता है हमारे बॉडी में एक खास वर्क के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं शॉक एब्जॉर्बिंग सरफेस, और इसके साथ वह इमरजेंसी के लिए भी इसमें फैट को स्टोर करता है, जिससे कि इमरजेंसी में, है ना, हमारे बॉडी को, हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर सके, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी में जो है एनर्जी गिविंग फूड के रूप में दो चीजें आती हैं, एक कार्बोहाइड्रेट और दूसरा फैट, और इन दोनों को हम लोग कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। इन कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, फैट गिव्स अस इन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसलिए हमारे बॉडी में फैट स्टोर हो जाता है और वो एडिपोसाइट सेल्स में स्टोर होता है। अगला है कि इट ट्रांसपोर्ट वेरियस मटेरियल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी यह एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी हमारे बॉडी में यह क्या सिस्टम फॉर्म करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट मटेरियल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैरी किया जाता है, चाहे वह वाटर हो, चाहे वह न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वह जो भी सब्सटेंस हो। इन सभी सब्सटेंसेस को हमारे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैरी किया जाता है, और वो भी किसके थ्रू, तो इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जो है वह कैरी किया जाता है। इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे आपने पढ़ा होगा अर्ली क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में, उस वही सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वर्क करता है, जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स आते हैं, और इस कनेक्टिव टिश्यू के अंडर में आपको उसे भी पढ़ना है। अगला है आपका कि इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी, अगला है इसका काम इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का।
इम्यूनिटी इट मीन्स दैट कि इट हेल्प्स आवर बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस एंड इट ऑल्सो हेल्प अस टू ओवरकम फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस. इट हेल्प्स आवर बॉडी टू प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज, और इसी को हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी. तो यह जो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, जो कि ब्लड इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक पार्ट होता है, जिसे हम लोग WBCs कहते हैं, और WBCs के फॉर्म में हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को फॉर्म करता है. अगला है कि इट एक्ट एज द पैडिंग एंड पैकिंग मटेरियल्स, यानी यह पैडिंग और पैकिंग मटेरियल्स को भी बनाता है. पैडिंग और पैकिंग. पैडिंग का मतलब होता है कि यह एक बेस बनाता है, एक शॉक एब्जॉर्बिंग सरफेस बनाता है, जिस शॉक एब्जॉर्बिंग सरफेस के कारण हमारे जो डेलिकेट बॉडी पार्ट्स होते हैं वह डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक से बचाए जाते हैं, और इस तरह से वह पैड का फॉर्मेशन करता है. अगला है कि यह पैकेजिंग मटेरियल भी बनाता है. पैकेजिंग मटेरियल का मतलब होता है कि आपके घर में अगर बहुत सारे मतलब कुछ चीज़ों को आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया हो, तो आप देखेंगे कि जो भी मतलब इस तरह के पार्ट चीज़ें होती हैं जो कि फूटने वाली होती हैं, जो कि टूटने वाली होती हैं, उसके चारों तरफ देखिएगा कि कुछ हल्के एंड मतलब शॉक एब्जॉर्बिंग सरफेसेस के रूप में पेपर वगैरह लगा दिया जाता है, जिससे कि ये टूटे नहीं. ठीक है. और इस तरह के जो सरफेस होते हैं उसे हम लोग कहते हैं पैकिंग मटेरियल्स, जो इसे पैक करता है. ठीक है. तो यह पैकिंग मटेरियल्स और पैडिंग मटेरियल्स दोनों को यह फॉर्म करता है. ठीक है. अगला है आपका कहता है कि वेरियस ऑर्गन्स कवर्ड विथ प्रोटेक्टिव शीथ, यानी हमारे जो वेरियस ऑर्गन्स होते हैं उसमें वह प्रोटेक्टिव शीथ के रूप में इन्वॉल्व किया जाता है. एंड इट इन्वॉल्व्स इन रिपेयर ऑफ इंजुरीज, और इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क हमारे हम लोग को जानना है कि वह क्या करता है कि हमारे बॉडी में अगर कहीं कट जाता है, कहीं छिल जाता है, कहीं कोई घाव हो जाता है, कहीं कोई नुकसान हो जाता है किसी वजह से, तो वह वहाँ पर हुए नुकसान को रिपेयर करता है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये था हमारा कनेक्टिव टिश्यू स्टार्टिंग. केवल ये अभी आपका एक इंट्रोडक्शन है. अब आगे फर्दर हम इस कनेक्टिव टिश्यू को डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइड करेंगे, और फिर इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि यह कनेक्टिव टिश्यू किस किस तरह से वर्क करता है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो आपका होमवर्क क्या है कि आज हमने जितना कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जो भी फंक्शंस आपको बताए हैं, कनेक्टिव टिश्यू का जो भी इंट्रोडक्शन हमने दिया है, उस इंट्रोडक्शन को अलॉन्ग विद देयर फंक्शन आपको एक नोट डाउन करके और इवनिंग में आपको ग्रुप में सेंड करना है. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, थैंक यू.